हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इधर मैं भी मस्त हूँ, है ना। सबसे पहले तो आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है ना। आप सबों का धन्यवाद, इतना व्यूज़ आ रहा है उसके लिए सभी सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में जो भी आपका विचार है उसको लिख के भेजिए, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। आज अभी शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो खाली टाइम मिला तो सोचा आप लोगों से बात विचार कर लूँ। तो आज जो भी बात है, विचार है, वो आप सबों के बीच मैं रखने जो जा रहा हूँ वो आजकल के जो लड़का लड़की लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उन उन टॉपिक पर बात करते हैं। मेरा तो उम्र हो चला है 30-35 साल, तो एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, तजुर्बा रहा है अपने युवा अवस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, जो भी अवस्था था उसका एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है। और उसका मैं खुद भुक्तभोगी भी रहा हूँ, है ना। अपने समय का उपयोग नहीं कर पाया उसका भी, और किस तरह से मैं अपने आप को, अपनी इस अवस्था को संभाल के रखा, है ना। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे आज, है ना। देखते हैं, है ना, कहाँ कहाँ तक आपको मैं लपेट पाता हूँ और आपको राह दिशा दिखा सकता हूँ आजकल के युवाओं को। अच्छा, आजकल के जो लड़के हैं, है ना, सबसे पहला मुद्दा, जो आजकल ज़मीन बिक्री करके जो उड़ रहे हैं आजकल के लड़के लोग, जैसे ज़मीन बिक्री करके वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना। एक तो महंगे गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, है ना, DSLR कैमरा खरीद रहे हैं, और छपरी लोग को बैठा के भाई पीछे तो वो घूम फिर रहे हैं, चाहे हुंडरो फॉल हो, दसम फॉल हो, चाहे जोन्हा फॉल हो, चाहे शादी ब्याह हो, या जतरा सेंद्रा हो, जो भी हो, है ना। भैया आप का गलती नहीं है, आपका उम्र का गलती है। आपको ज़मीन बेच के जो पैसा मिला है, उस पैसे से आप उसका अहमियत अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। आपके पुरखा दादा ने जो ज़मीन बचा के रखा था, उसको तो आप यूं ही एक ठेपा लगा के बेच दे रहे हो। कभी कल्पना किए हो कि आपका पुरखा ने उस जगह ज़मीन को बनाने के लिए कितना कोड़ी कुदारी चलाया होगा, कैसे धसना मसना को कोड़ खोप के उसको समतल किया होगा। आज तुम अलगे सा उसको बिक्री बट्टा करके, तुम महंगा महंगा गाड़ी घर खरीद के, है ना, जगह ज़मीन को बेच के, मकान दुकान पूरा ऊंचा बिल्डिंग बना के, तुम क्या अपने आप को महान समझते हो? हाँ, अगर तुलना करो, अगर वही ज़मीन को अगर पहले तुम्हारा पुरखा लोग बेच दिया होता तो आज साले तुम लोग समझ रहे हो ना, गुलगुलिया जो लोग जो गाड़ी में घूमता है ना, यहाँ वहाँ, उससे भी बदतर ज़िंदगी गुजारता तुम लोग। हाँ, जो तुम लोग का पुरखा लोग बना के दिया था उसको तुम लोग बेच रहे हो। हाँ, समझते क्या हो कि मतलब हमरा कोड़ल है वो। हाँ, एक दिन जाके खेत कोड़ी कुदारी चलाओ तो पता चल जाएगा। एक दिन बरसात में आड़ छोपने जाओ तो, और उसको बनाओ तो मेढ़ा को धान रोपनी के समय में, तब पता चल जाएगा। हाँ, तुम्हारा आने वाला पीढ़ी नहीं है, तुम पैदा नहीं करोगे बाल बच्चा, उसको खा दोगे तो। हाँ, अच्छा चलो ना, एक पीढ़ी को खा दोगे, 2 पीढ़ी को तुम बना दोगे। अबे तुम कई बार पीढ़ी हो बताओ उस ज़मीन को जो बनाया उसका। हाँ, तो तुम रख क्या रहे हो अपना पीढ़ी वाला लोग के लिए? हाँ, जो इस तरह के ज़मीन जायदाद बिक्री करके तुम ऐश मौज कर रहे हो, है ना। हाँ, पैसा मिला तो साला बंडा खाने चले, खस्सी खाने चले, दारू पीने चले। हाँ, जहाँ मन के यहाँ हड़िया हिला रहे हैं। हाँ, बियर शियर चल रहा है। हाँ, पिकनिक पार्टी चल रहा है। कब तक चलेगा बे? हाँ, बहुतों को बुरा लगेगा भाई इस वीडियो से, है ना। तेरा क्या जा रहा है? हाँ बे, जा रहा है, मेरा भी जा रहा है। हम तुम्हारे समाज के, सोसाइटी के आदमी हैं। दुख होता है तुम लोग का स्थिति दशा दिशा देख के। हाँ, क्या लगता है तुम लोग को? हम लोग को दुख नहीं लगता है? हाँ, हम भी उस अवस्था में थे। हाँ, लेकिन हम लोग तो बिक्री बट्टा करके उस तरह का नहीं उड़ रहे। हाँ, ना पढ़ाई लिखाई का ठिकाना नहीं, है ना। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा यार, बताओ। अगर मान के चलो आपका ज़मीन है ना, आपका स्थिति एकदम दयनीय है, एकदम अति आवश्यक आपको ज़रूरत है,
पैसा का एकदम अति आवश्यक है ना। आप उठने नहीं सक रहे हो, घर को एकदम उठाने नहीं सक रहे, तो एक कोना कोची बेचो ना भाई। हाँ, कोना कोची बेचो, उस पैसा से कहीं कुछ लगाओ, धंधा पानी करो। तो तुम बताओ, ज़मीन बेच के अपना बहन बेटी को शादी कर रहे हो, ज़मीन बेच के तुम अपना गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हो, ज़मीन बेच के तुम अपना बिल्डिंग बना रहे हो, हैं, ज़मीन बेच के तुम अपना महंगा महंगा जूता खरीद रहे हो, हैं, एडिडास, नाइकी, हैं, पूमा, क्या है बे, DSLR कैमरा हम लोग नहीं खरीद सकते। अबे कमा के मैं 2700-3700 रुपया का जूता पहनता हूँ मैं। हाँ, मेरे बाप माँ भी गरीब हैं, लेकिन मैं कमा के पहनता हूँ। हाँ, लेकिन ज़मीन जायदाद बेच के नहीं पहनता हूँ। धड़ल्ले से बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है ना। बेचो, मना नहीं करता हूँ मैं, तुम्हारी संपत्ति है वो, पर बिक्री होने के साथ साथ आदमी को खरीदारी भी करना आना चाहिए, ना कि बेच रहे हो और खुद भी बेचा रहे हो। तो ऐसा मत करो यार, अपने घर द्वार को बचा के रखो, जगह ज़मीन को बचा के रखो, संपत्ति को बचा के रखो, काम देगा वो आने वाला पीढ़ी में। अगर एक कोना क्यारी भी रहेगा ना बचल, तो तुम उसको जाके शान से कह सकते हो ये मेरा खेत है, हमको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, भगा नहीं सकते। आने वाला 4 पीढ़ी के अंदर में तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा। तो दुख होता है हम लोग को देख के, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, बिजनेस इंडस्ट्री मेरा है ना। मेरा होटल इंडस्ट्री है ना, होटल है मेरा। आपको मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर लोग मेरे पास जो खाने पीने के लाते हैं ना, ब्रोकर लोग आते हैं। ज़मीन ब्रोकरी हो गया, या ब्लॉक से रिलेटेड हो गया, या कुछ भी कोर्ट कचहरी वगैरह हो गई, तो बड़े प्रोफेशनल टाइप के लोग ही हमारे पास खाने पीने के लाते हैं। तो वो लोग का स्टेटस देख के और वो लोग का जब बात विचार जो होता है, उससे पता चलता है कि वो किस तरह से ज़मीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं, किस तरह से छीना झपटाई हो रहा है ज़मीन का। लाख रुपया, 60,000, 70,000 रुपया डिसमिल करके बिक रहा है इस एरियाओं में। दुख होता है यार, लाख रुपया डिसमिल आपका, जिस चीज़ को आप 5 साल इंतज़ार करोगे, 2 साल इंतज़ार करोगे, वो 5 लाख रुपया करोड़ों का संपत्ति हुआ, उस चीज़ को आप बिक्री कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो आप। अपने साथ अपना घर द्वार, मकान दुकान सब चौपट कर रहे हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना। जगह ज़मीन को बचा के रखिए, है ना। दिखावटी में मत जाइए, है ना। आजकल हकीकत ये बात है कि तुम कितना बड़ा बिल्डिंग बना लो ना बाबू, है ना, वो एक ही कोठरी में तुम्हारा इंसानियत रहेगा, बाकी सब कोठरी में तुम्हारा अहंकार ही रहेगा, है ना। फलना टाइल्स लगाया तो हम भी टाइल्स लगाएंगे, फलना ये पुट्टी किया तो हम भी ये पुट्टी लगाएंगे, वो रिस्टिक लगाया तो हम भी रिस्टिक लगाएंगे, है ना। वो ग्रिल लगाया तो ये हम भी ग्रिल लगाएंगे, ये फलना वो कलर चढ़ाए तो हम भी वो कलर चढ़ाएंगे। अरे दिखावटी क्या है ये। आज जितना नौकरी चाकरी वाला लोग है, जगह खरीदा, मकान दुकान बनाया, उसके पास पैसा नहीं है, वो कुहड़ रहा है, वो, है ना, वो कुहड़ रहा है ना। तो आप क्यों इतना उड़ रहे हो यार, हाँ, इतना जगह ज़मीन बेच के इतना आप। तो यही सब बातें था आप सबों के बीच में, है ना, कि जगह ज़मीन बेचिए मत, बचाइए। अभी जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, दिन दुनिया बदलते जाएगा, विकास बढ़ते जाएगा, रहन सहन बदलते जाएगा, है ना। तो आपको जीने खाने के लिए जरिया होना चाहिए ना भाई। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ आजकल समाज में क्या हो रहा है ना, कि जैसे जैसे समाज में, सोसाइटी में जैसे जैसे लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, उनका रहन सहन बदलते जा रहा है, नौकरी चाकरी वालों लोगों का या कुछ भी चीज़ का, तो उस चीज़ का असर देख रहा हूँ मैं आसी पासी लोगों के, जो नौजवान है, लड़का है लड़कियाँ, उन पर पड़ रहा है। वो लोग किस तरह का पहन रहा है, हम भी उसने पहनेंगे। उस तरह से वो लोग किस तरह का हेयर स्टाइल रखता है, हम भी वैसे रखेंगे। वो लोग किस तरह का मेकअप सेकअप करता है, हम भी वैसे रखेंगे। अरे भाई, वो लोग का स्टैंडर्ड है, पर आप तो उस स्टैंडर्ड के नहीं हो ना। हाँ, तो अब क्यों दिखावटी पे जा रहे हो। हाँ, कल को अगर मान के चलो वो लोग शादी ब्याह करेगा, लाख लाख रुपया खर्चा करके, 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्चा करके, वो लोग इस तरह का टेंट पंडाल लगाएगा, साउंड सिस्टम लगाएगा, है ना, प्रोफेशनल वो डीजे मंगाएगा, है ना, ड्रोन कैमराज वाले फोटोग्राफरी मंगाएगा। तो वो लोग के पास पैसा है भाई, लेकिन आपके पास तो नहीं है। आप ज़मीन बेच के सोच रहे हो उस चीज़ को करेंगे हम लोग। तो जो चीज़ रहन सहन है ना, वो पूरी तरह से प्रभाव है आसपास के लोगों में, है ना। तो इस चीज़ को समझिए। इन्हीं सब मुद्दा
को मैं बोलना चाह रहा था आप लोगों के बीच में, जो भी दिल में है मैं हमेशा खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। जो कहना है हम साफ कह देते हैं, मुझे डर भय किसी तरह का नहीं है ना। दिल में जो भी बात है उसी को खड़मखस बोलना चाहिए भाई, क्या बात है ना। मैं किसी को माइक चोंगा लगा के तो मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ, बस सोशल मीडिया पर अपने विचार रख रहा हूँ, है ना। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लोगों तक बताइए लोगों को, है ना। ऐसा बात है कह के, है ना। मैं भी एक आप ही की तरह छोटा सा गाँव के परिवार का सदस्य हूँ, है ना। उम्र वो चला है तो थोड़ा सा एक विचार आता है समाज सोसाइटी के बारे में, है ना। इंसानियत होने के नाते दुख होता है। कोई भी प्रभाव हो, आज समाज का बात नहीं है। समाज कहने का मतलब ये नहीं आदिवासी ईसाई मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं, हर संगति के लोग का प्रभाव है इस पर। मैं इंसानियत होने के नाते बोल रहा हूँ, किसी स्पेशल वर्ग को नहीं बोल रहा हूँ कि आदिवासी या तो आपका मूलवासी या फिर ईसाई या फिर होगा हिंदू मुस्लिम, किसी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए है ऐसा। कौन सा सोसाइटी, कौन सा समाज बचा हुआ है? हाँ, कोई समाज हाड़ी दारू में पूरा विलीन हो गया, कोई समाज हो गया ड्रग्स गांजा चरस में विलीन हो गया। यहाँ तक की हद है आजकल जो दवाइयाँ आ रही हैं डेंड्राइट से लेकर आपका कोरेक्स से लेकर क्या क्या चीज़ें आप यूज करोगे नशा के लिए। हाँ, गांजा फूक रहे हो, कौन सा समाज प्रभावित है? हाँ, सभी समाज तो प्रभावित है, तो किसको मैं स्पेशल बोलने जा रहा हूँ। तो आप एक इंसानियत होने के नाते सही रास्ते पर चलिए, आपका मान सम्मान होगा। अपना इंसानियत को बचाइए, है ना। लोगों से अच्छे विचार भावना के साथ बैठिए उठिए, अच्छे इंसान बनिए। गलत संगतियों के साथ रहिएगा तो गलत बनिएगा ही, वो कोई दो राय नहीं है उसमें। हाँ, नशाखोरों के साथ अब संगति होगा तो नशाखोरी करना ओबियसली सीखोगे, है ना। घूमने फिरने वालों के साथ संगति रहेगा तो घूमना फिरना सीखोगे ही। दिखावटी वाला लोग के साथ रहोगे तो दिखावटी वाला होगे ही। यही सब बातें हैं, है ना। तो संयम से रहिए, धैर्य से रहिए, जीवन में बदलाव आता है, मेहनत कीजिए, है ना। पढ़िए लिखिए बढ़िए, है ना। किसी तरह का गलत संगति प्रभाव असर में रहकर उधर मुँह माया को मत डालिए। जीवन है, उतार चढ़ाव होते रहेगा, सुख दुख आते रहेगा, चलता रहेगा। चलिए आज का टॉपिक इतना ही बात रखते हैं, है ना। धन्यवाद आप सबों का। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अच्छा अपना जीवन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।